बाढ़ग्रस्त पंजाब के खेतों में उतर गए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। नुकसान का लिया जायजा, लोगों से मिलकर लोगों का बांटा दर्द। पहले बादल फटा, फिर फ्लैश फ्लड, अब जम्मू में जमीन धंसने से मची तबाही, आंसुओं के सैलाब में डूबे लोग। अब ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा चुनाव। कर्नाटक सरकार ने पंचायत और शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले की घोषणा। इनकम टैक्स के बाद अब जीएसटी में भारी कटौती, अब मिडिल क्लास को मिला मोदी सरकार की नीतियों का लाभ। बाढ़ में डूबे पंजाब के सभी 23 जिले, लाखों हेक्टेयर खेती हो गई बर्बाद, अब तक 40 लोगों की हो गई मौत। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान, बोले हमारा उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं था बल्कि आतंकवाद पर लक्ष्मण रेखा खींचना था। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी ओरिजिनल पप्पू हैं, वो कहते हैं फसल खुले में क्यों बोते हो, घर के अंदर बोनी चाहिए। इजराइल ने हमास को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा अगर शर्तें नहीं मानी तो गाजा में खोल देंगे जहन्नुम के दरवाजे, सब कुछ कर देंगे तबाह। भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका की हो गई फजीहत, अब ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को भी दे डाली चेतावनी, बोले रूस से तेल खरीदना करो बंद। अभी नहीं थमेगी बारिश से तबाही, मानसून लाने वाला है बड़ी मुसीबत, कई राज्यों में 10 सितंबर तक बरसेगी आफत। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में टूट गया झेलम नदी का तटबंध, बड़गाम, पुलवामा और श्रीनगर के कई इलाकों में आ गई बाढ़, 10,000 एकड़ धान की फसल हो गई बर्बाद। दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जल प्रलय, जनजीवन अस्त व्यस्त, पानी में डूब गया वृंदावन का परिक्रमा मार्ग, सड़कों पर चल रही नाव। अब भारत और चीन मिलकर निकालेंगे ट्रंप की हेकड़ी, डॉलर को लगने वाला है तगड़ा झटका, जल्द आ सकता है नया पेमेंट सिस्टम। बाढ़ से हर साल भयंकर तबाही झेलता था नीदरलैंड, लेकिन अब नीदरलैंड ने बना डाले पानी में तैरते घर, भारत को भी सीखने की जरूरत। ट्रंप की निकल गई हेकड़ी, चीन में खड़े होकर पुतिन ने दे डाली धमकी, कहा यदि बातचीत से यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो हम हथियारों से रोकेंगे। दिल्ली में यमुना का कहर सचिवालय तक पहुंच गया, पानी निगम बोध घाट किया गया बंद, 75,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। अब उत्तराखंड में नहीं बढ़ेगा बिजली का बिल, नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पुनर्विचार याचिका कर दी खारिज। अब आसमान में भी दुश्मन की खैर नहीं, बीएसएफ तैयार कर रहा ड्रोन कमांडो, मिट्टी में मिलाए जाएंगे सभी दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की फौज, रूस में हो रहा मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हो गया बड़ा अटैक, बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं बलूच विद्रोही। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद हो तो सब्सक्राइब बटन पर ठोक दो अंगूठा और जय हिंद से भर दो कमेंट बॉक्स। पाकिस्तान की सेना पर हुआ हमला तो बौखलाए आसिम मुनीर ने, बलूचिस्तान में उतार दिए टैंक, बेगुनाहों का खून बहाने की शहबाज ने दी छूट। ट्रंप के करीबी के ब्राह्मण मुनाफाखोर वाले बयान पर भड़का विदेश मंत्रालय, अमेरिका को सुनाई खरी खरी। शिक्षक दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा, अब कैशलेस मिलेगी इलाज की सुविधा, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को भी मिलेगा लाभ। उज्जैन में गणेश सवारी में लव जिहाद की झांकी पर मचा बवाल, उज्जैन के महिदपुर में पथराव के बाद भारी तनाव। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से मचा हाहाकार, अभय चौटाला ने गोद लिए बाढ़ग्रस्त 350 गांव। स्टडी में बड़ा खुलासा, दिल्ली शहर में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को हो रहा कैंसर। सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए अपार आईडी बनवाना कर दिया अनिवार्य, अपार आईडी के बिना नहीं दे पाएंगे परीक्षा। शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के 81 शिक्षकों को योगी आदित्यनाथ ने राज्य शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सहित कई हाईवे पर और खुलेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, बिजली कनेक्शन के लिए पहुंच रहे आवेदन। राजौरी में सभी शिक्षकों को 8 सितंबर से ड्यूटी पर लौटने के दिए गए आदेश, सुरक्षा ऑडिट के बाद बुलाए जाएंगे छात्र। यूपी के बांदा में टेलर ने सिलाई सीखने आई महिला से किया दुष्कर्म, बोला यदि कुछ किया तो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा फोटो। पंजाब में बाढ़ के चलते जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को एलपीयू में मिलेगी नौकरी, सांसद अशोक मित्तल ने कर दी घोषणा। रूस, भारत और चीन की जुगलबंदी देखकर बौखला गए ट्रंप, बोले चीन के हवाले कर दिए भारत और रूस। टाटा ने ग्राहकों को दे दिया बड़ा तोहफा, जीएसटी कटौती का पूरा फायदा देने का किया ऐलान, कम कर दी सभी गाड़ियों की कीमतें। हरियाणा के 3 नगर निगमों में फिर से बिछेगी मेयर चुनाव की बिशात, पार्षदों की सीटों का आरक्षण हुआ तय। अब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने सेट किया 5 सालों का टारगेट। उत्तर प्रदेश शासन ने लिया बड़ा फैसला, अब इटावा में 590 सरकारी स्कूलों का और हो सकता है मर्जर। भारी बारिश के कारण बांदा में मरीजों की बड़ी संख्या, मरीजों से अस्पताल फुल, कुर्सी पर बैठकर चढ़वा रहे ग्लूकोज। जीएसटी कटौती से मोदी सरकार ने इंश्योरेंस बीमा कराने वालों की कर दी मौज, अब 1 लाख के इंश्योरेंस पर पहले ही साल में होगा 4500 रुपए का फायदा।
हरियाणा के 12 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से बेकाबू हुए हालात, पानी में डूब गए 2687 गांव, 8 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें हो गई नष्ट। गाजीपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, योगी के मंत्री संजय निषाद ने तट पर रहने वाले बाढ़ पीड़ितों को मुख्यमंत्री आवास दिलाने का किया ऐलान। सर्वे में बड़ा खुलासा, देश में महिलाओं के लिए रांची बना सबसे असुरक्षित, छेड़खानी की शिकार 27% महिलाएं बदल लेती हैं अपना घर। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को लगा दी कड़ी फटकार, कहा जब वीआईपी के लिए 2 घंटे में सफाई हो जाती है तो आम दिनों में क्यों नहीं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन मंजूर, अब हर महीने मिलेंगे 42,000 रुपए। लश्कर-ए-जिहादी ने दी 34 गाड़ियों में बम रखने की धमकी, मुंबई में 14 आतंकी घुसने और 400 किलो RDX रखने का किया दावा। हाई अलर्ट पर मुंबई, गणेश विसर्जन के दौरान 21,000 पुलिसकर्मी तैनात, 10,000 सीसीटीवी और AI से रखी जा रही पैनी नजर। तमिलनाडु में केमिकल फैक्ट्री से निकला जहरीला धुआं, 23 लोग अस्पताल में भर्ती, लोगों में मची अफरा तफरी। सरकार का दिवाली तोहफा, 22 सितंबर से लग्जरी और छोटी दोनों प्रकार की गाड़ियां लगभग 1 लाख रुपए तक हो जाएंगी सस्ती। अब पटरी पर दौड़ेंगी हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेनें, भारतीय कंपनी ने सिंगापुर की कंपनी से मिलाया हाथ। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के तहत अब दिव्यांग युवक युवती के विवाह में 35,000 रुपए देगी योगी सरकार। जीएसटी में राहत के बाद अब कारोबारियों को भी ट्रंप के टैरिफ से मिलेगी मुक्ति, मोदी सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान, जल्द मिलेगी अच्छी खबर। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला, एशिया कप के लिए दुबई पहुंची भारतीय टीम, हार्दिक पांड्या का नया लुक हुआ वायरल। दिल्ली वालों को अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली में लगातार 5 दिन होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मलबा और पत्थर गिरने से फंसे हजारों लोग, राहत और बचाव कार्य जारी। हिमाचल में हो रही भारी बारिश के कारण 187 मार्ग, 141 ट्रांसफार्मर और 120 पेयजल योजनाएं हुई बाधित। रेलवे ने युवाओं को दी बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश में पीईटी परीक्षा के लिए आज से 3 दिन तक 8 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। आजमगढ़ में दर्दनाक घटना, 2 दोस्तों ने एक ही पेड़ पर लगा ली फांसी, एक की मौत और दूसरे की पेड़ की डाल टूटने से बच गई जान। मुरादाबाद में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में फहराया गया फिलिस्तीनी झंडा, अब एसपी ने दे दिए जांच के आदेश। दिल्ली और जम्मू में बाढ़ का कहर, बाढ़ के कारण बरेली से गुजरने वाली 14 ट्रेनें हुई प्रभावित, कई ट्रेनें की गई रद्द। इजराइल और ईरान में नौकरी दिलाने के नाम पर दिल्ली के सुभाष प्लेस में बड़ा फ्रॉड, 100 से अधिक लोगों को लगा दिया चूना। झारखंड के गोड्डा में पति ने पत्नी की गला रेत कर दी हत्या, फिर सास ससुर को भी मार दिया चाकू, फिर खुद भी फांसी लगाकर दे दी जान। सिंधु जल संधि ठप, फिर भी पाकिस्तान को बाढ़ के आंकड़े दे रहा भारत, विदेश मंत्रालय बोला वहां की आम जनता को बचाने के लिए दी जा रही जानकारी। भारत ने दिखाई दरियादिली, भारत नहीं चाहता कि बाढ़ से पाकिस्तान की जनता मरे, इसीलिए पाकिस्तान को दे रहा जानकारी। यदि आप भी मानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है तो ठोको लाइक और जय हिंद से भर दो कमेंट बॉक्स। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को दे दिया अल्टीमेटम, कहा अगर यूक्रेन में विदेशी सैनिक आए तो वो रूस के टारगेट पर होंगे। ट्रंप ने युद्ध की कर दी घोषणा, ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ प्यूर्तो रिको में 10 घातक लड़ाकू विमान कर दिए तैनात। भारत के खिलाफ शिकायत लेकर चीन के पास पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले खुद ही निपटो तो बांग्लादेश के उड़ गए होश। चीन ने दुनिया को दिखाई आसमान से मौत बरसाने वाली मिसाइल, ग्रेविटी बम नहीं बल्कि हवा में ही कर देगी न्यूक्लियर स्ट्राइक। राष्ट्रपति ट्रंप को पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती वाली तस्वीर से लगी मिर्ची, बोले हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग